गौरांग महाप्रभु के द्वारा हरिनाम महिमा फलत गौरांग महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, ये हरिनाम के महिमा के बारे में ये मेरा दूसरा एपिसोड है। श्रीमान महाप्रभु जी के उपयुक्त वचनों से कंठे कोरी यही श्लोक करो हो विचार, ये पिछले एपिसोड में मेरा गौरांग महाप्रभु ये बोले हैं। श्रीमान महाप्रभु जी के उपयुक्त वचनों में से जो कंठे कोरी यही श्लोक करो हो विचार, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्र विचार से श्रद्धा पुष्ट होकर उन्नतावस्था को प्राप्त करती है। यानी कि शास्त्र में विश्वास होना ही श्रद्धा है। श्रीमान महाप्रभु मत अनुसार शास्त्र अर्थात वेद शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, केवल तर्क शास्त्र आदि कोई प्रमाण नहीं है। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में सतत प्रमाण वेद शिरोमणि चैतन्य चरितामृत सनातन गोस्वामी के शिक्षक प्रसंग में लिखते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेरो की पाई कोयला कृष्ण वेद पुराण। अर्थात समझ गए होंगे। इसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोमल और दृढ़ श्रद्धा के बारे में बताया है। इससे स्पष्ट होता है श्रद्धा दो प्रकार के होते हैं, कोमल श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा से जिस भक्ति का उदय होता है वो अत्यंत बलवती और स्वभावत भाव रूप होती है। उसका संबंध में चैतन्य महाप्रभु जी उपदेश पूर्ण रूप से शिक्षाष्टकम में दिखा जाता है। और कोमल श्रद्धा के उन्नति क्रम कैसा है? कोमल श्रद्धा के संबंध में महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को इस प्रकार के उपदेश दिया, कोनो भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धा यदि হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ কর, সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভক্তিতে হয় সর্বানর্থ বিতম, সর্বানর্থ নিবর্তম, অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদে রুচি উপজন, রুচি হইতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর, আসক্তি হইতে চিত্ত জন্মে কৃষ্ণ প্রীতঙ্কুর, সেই রতি গাঢ় হইলে ঘরে প্রেমে না, সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম, সেই প্রেম প্রয়োজন सर्वानंद धाम। जब किसी
किसी सौभाग्य से किसी जीव को श्रद्धा होती है तब वो साधु संग करता है। साधु संग में वो श्रवण कीर्तन आदि नवादा भक्ति रूपी साधन भक्तों का आचरण करने में लगता है। साधन भक्तों के प्रभाव से धीरे धीरे उसके समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाता है। अनर्थ दूर होने पर उसका श्रद्धा निष्ठा के रूप में बदल जाती है। अनर्थक दूर होने पर श्रद्धा निष्ठा पूर्वक उसका बदल जाती है। पुनः श्रवण आदि साधनों के प्रभाव से उसका निष्ठा रुचि का आकार धारण करती है। फिर रुचि से आसक्ति होता है और आसक्ति से ही अंतकरण में कृष्ण के प्रति प्रीति का अंकुर उदित होता है। पुनः वह प्रीति रति प्रगाढ़ अवस्था में प्रेम का आकार धारण करती है। यही प्रेम संपूर्ण जीव के लिए चरम प्रयोजन है तथा संपूर्ण आनंद का यही धाम है। कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? गौरांग महाप्रभु कहते हैं, दृढ़ श्रद्धा में शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं होती है, परंतु कोमल श्रद्धा वाले साधुओं के लिए शास्त्र और साधु संग के बिना गति नहीं है। ऐसे कोमल श्रद्धा वाले साधकों के लिए दीक्षा ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक होता है। श्री गुरुदेव के निकट शास्त्र सिद्धांत श्रवण करना तथा मंत्र दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है। तत्पश्चात गुरुदेव के उपदेश अनुसार नवादा भक्ति का अधिक साधन करना होता है। ऐसा होने पर उसकी कामोन्नति होती है। ऐसा साधकों के लिए ही 10 मूल की शिक्षा है। 10 मूल में 10 मूल है, अर्थात प्रमाण पहला मूल है तथा प्रेमय अर्थात जो विषय प्रमाणित होंगे वो 9 प्रकार के हैं। दृढ़ श्रद्धा वाले भक्त का अंतकरण में स्वतः सिद्धि विश्वास होने के कारण केवल हरिनाम के ही साधन करने से सब प्रकार के प्रेममय नाम के कृपा से अपने आप उदित होते हैं। दृढ़ श्रद्धा वाले साधकों का प्रमाणों का कोई आवश्यकता नहीं है। कोमल श्रद्धा व्यक्ति के लिए वेदादि शास्त्र ही मूल प्रमाण है। कोमल श्रद्धा वाले साधकों के लिए प्रमाण का अवलंबन अत्यंत आवश्यक होता है। प्रमाण के अभाव में वो शीघ्र ही कुसंग के शिकार हो जाते हैं और अंत में उनका पतन हो जाता है। ब्रह्म विस्तार स्वरूप वेद ही उनके लिए प्रमाण है। वेद विशाल है, उनमें कर्मी ज्ञानी आदि विभिन्न अधिकारियों के लिए अनेक प्रकारों की व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए उनमें से शुद्ध भक्ति संबंधी उपदेशों का संग्रह कर लेना सहज नहीं है। वेदों का मूल तात्पर्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से दिखलाने के लिए सात्विक पुराण आविर्भाव है। इन सात्विक पुराण में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इस सात्विक पुराण में वेदों का सात्विक तात्पर्य को विशाद व्याख्या है। इसीलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र तथा उसके अनुगत पंचरात आदि से प्रमाणिक अंतर्गत है। गरुड़ पुराण में तथा श्रीमद् भागवत में श्रीमान महाप्रभु जी ने सनातन शिक्षा में कहा है कि वेद शास्त्र में मुख्य रूप से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का वर्णन है। श्री कृष्ण संबंध है, भक्ति अधिमय है, अर्थात कृष्ण के प्राप्ति के साधन है तथा कृष्ण प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन है। ये प्रेम ही
पुरुषार्थ शिरोमणि महाधन है। वेद शास्त्र कहे संबंध, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति कृष्ण प्राय संबंध भक्ति प्रायर साधन। अभिधेय नाम भक्ति प्रेमे प्रयोजन, अभिधेय नाम भक्ति प्रेमे प्रयोजन। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। ये चैतन्य चरितामृत में है। कृष्ण ही संबंध है, ये यदि कोई जान ले। चित, जीव, अचित, जड़ और ईश्वर, इन तीनों वस्तुओं परस्पर में संबंध है। उसी संबंध को कहते हैं वास्तव में कृष्ण ही एकमात्र वस्तु है। उसी वस्तु के शक्तियां हैं उचित, अचित और जीव। अचित शक्ति का परिणाम अचित जगत है तथा जीव शक्ति का परिणाम जैव जगत है। संबंधिक के विचार में जीव के लिए कृष्ण दास्य के पुनः प्रतीक नाम हो, संबंध स्थापन हो। सर्वभम शिक्षा में लिखते हैं, स्वरूपोश्चर्यतारो नाही माया गंध, स्वरूपोश्चर्यतार नाही माया गंध। सकल वेदेर है भगवान से संबंध। पुनः सनातन शिक्षा चैतन्य चरितामृत में कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्रत्येक साधन। संबंधत्व के अंतर्गत सात प्रेमों का विचार दिखलाया गया है। ये प्रेमों क्या है? कृष्ण तत्व का विचार, कृष्ण शक्ति का विचार, रस तत्व का विचार, जीव तत्व का विचार, जीव के संस्कारक का विचार, जीव का उद्धार का विचार और अचित्त भेद का विचार। इन सात प्रेमों का पृथक पृथक रूप से विचार करने पर संबंध ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्ण और कृष्ण भक्ति अधिमय है। जिस व्यक्ति के द्वारा सहज शब्दार्थ का बोध होता है उस शब्द की अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे 10 घोड़े, इससे 10 घोड़ा का बोध होता है। इस सहज अर्थ का अभिधेय कहा जाता है। एक दूसरा प्रकार का भी शब्द शक्ति होते हैं, जैसे लक्ष्मण शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा के ऊपर वाराणसी नगर है। जल के ऊपर नगर नहीं होते हैं, इसीलिए लक्षण शक्ति द्वारा इस वाक्य का ये अर्थ होगा कि गंगा के किनारे वाराणसी है। जहां लक्षण आवश्यकता होते हैं वहीं अभिधा शक्ति से काम नहीं चलता। अभिधा द्वारा शब्दों का स्वाभाविक एवं सहज अर्थ के ही बोध होता है। वेद शास्त्र में अभिधा द्वारा जो अर्थ पाया जाता है वही ग्रहण करने योग्य है। वेद शास्त्र का यथार्थ अर्थ वेद शास्त्र का अभिधेय है, उसे जानना ही हमारा कर्तव्य है। संपूर्ण वेदों का विचार करने पर देखा जाता है भागवत भक्ति ही वेद शास्त्र का अभिधेय है। कर्मयोग, ताप और ज्ञान आदि के भक्ति के साथ गौण संबंध है, उनमें परस्पर मुख्य संबंध नहीं है। इसीलिए शास्त्र में भगवान की प्राप्ति करने के लिए जिसे मुख्य उपाय का वर्णन किया गया है वो मुख्य उपाय ही साधन भक्ति है। ये एक प्रेमय है। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। जिस उद्देश्य उपाय का अवलंबन किया जाता है उसका प्रयोजन कहा गया है। जीवों के लिए कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है।
ये प्रेम सिद्धि रूपी प्रयोजन भी एक प्रेममय है। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 प्रेममय हुए। इसी प्रणाली का अनुसार चैतन्य महाप्रभु जी ने जैव धर्म, जीव धर्म का शिक्षा दी है। अतएव सनातन शिक्षा में बतलाया गया है, এই তো কহিলু সম্বন্ধ, এই তো কহিলু সম্বন্ধ তের বিচার, এই তো কহিলু সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার, বেদ শাস্ত্র উপদেশ কৃষ্ণ এক সার, এবে কহি শুনয় অভিধেয় লক্ষণ, যাহা হইতে প্রায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেম ধন। आगे सुनना है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को सुनाइए और करो प्रचार हरिनाम सार भगवान गौरांग महाप्रभु के।